नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 हिंदी समझदार नन्ही इकाई आपको मैंने अगले क्लास में समझा दी, बता दी। इनमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरों को हम किस तरह लिख सकते हैं, वाक्य में हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। यहाँ पर शीर्षक इम्तिहान में आपको दिया जाएगा, परीक्षा में दिया जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए या तो वाक्य में प्रयोग करो। तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो प्रश्न पेपर होगा उसमें अनसुनी करना, सिर्फ इतना मुहावरा दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। उनका अर्थ होगा ध्यान न देना। अब वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तब विद्यार्थी मित्रों क्या ख्याल रखना है, एक कौन सी बात हमें याद रखनी है, ध्यान दीजिए। वाक्य में जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तब मुहावरा ही वाक्य में आना चाहिए। मुहावरा जो दिया गया है उनमें कुछ जगह पर अगर फेरफार करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं, पर अर्थ जो है उनका वाक्य में प्रयोग करना नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि मुहावरों का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुहावरा ही आना चाहिए, उसका अर्थ आना नहीं चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, एक मुहावरा दिया गया है अनसुनी करना, अर्थ हम लिखेंगे ध्यान न देना। वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तब कौन सा वाक्य बनाएंगे, कोई भी वाक्य आप अपने आप बना सकते हो कि मैं बाजार गई पर कुछ चीजों को मैंने अनसुनी कर दिया। जो चीज मुझे लेनी चाहिए थी वही चीज मैंने ली और चीज मैंने खरीदी नहीं, तो वो मैंने उस चीज पर मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया। हमारी जो हिंदी है समझदार नन्ही जो इकाई दी गई है उसमें भी एक मुहावरा दिया गया है, उनका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि नन्ही की बात को नन्ही की बात को किसने अनसुनी कर दी, तो बिच्छू जो था वो बिच्छू ने अनसुनी कर दी। मतलब नन्ही ने जो बात बताई बिच्छू ने उस पर ध्यान न दिया। तो मुहावरा जो है वो ही किस में आना चाहिए, वाक्य प्रयोग जब हम करते हैं तो मुहावरों का प्रयोग करना है, अर्थ का प्रयोग करना नहीं है। दूसरा मुहावरा दिया गया है आदत का गुलाम होना, अर्थ दिया गया है आदत से मजबूर होना। तो मैं उंगलियों को या तो अपने नाखून को मुंह में दबाती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक आदत से मैं मजबूर हो गई। तो कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में मतलब पाठ्य पुस्तक में दिया है वो ही हम लिखे, उनसे हटकर दूर थोड़ा कोई और भी वाक्य प्रयोग आपको आता हो तो आप बना सकते हैं। आदत का गुलाम होना, तो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि बिच्छू डंक मारने की आदत का गुलाम है, तो हम भी लिख सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मैं आराम से उठने की गुलाम हूँ, तो मैं जल्दी उठ पाती नहीं। आगे दिया गया है वचन देना, मतलब वादा करना। कुछ लोग वचन देकर निभाते नहीं है। मन डोलना, विचार बदलना, तो नन्ही की बात सुनकर बिच्छू का मन डोल गया। जीवन दान देना, नया जीवन देना, कुछ व्यक्ति रक्तदान करके औरों को जीवन दान देते हैं। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, कभी कभी चोर चोरी करके जब पकड़ा जाता है तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। और अंत में दिया गया है थिरकने लगना, मतलब खुशी से नाचने लगना। तो नन्ही दूसरी बार बिच्छू की जान बचाकर
खुश हुई, या तो नन्ही की माँ ने नन्ही की प्रशंसा की तो नन्ही थिरकने लगी। धन्यवाद, अस्तु।